सुखदेव जी ने देवताओं को भैया ये भागवत की कथा नहीं सुनाई, और ये कथा आप लोगों को सुलभ हो रही है। इसलिए कभी भी कहीं भी कथा हो, चाहे राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, सत्संग हो, तो आप लोग अवश्य जाया करो। यही जीवन का सार है। सभी देवता दौड़ करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। पितामह देखिए हमारा पद कितना बड़ा है, हम लोग कितनी श्रद्धा से गए, पर सुखदेव स्वामी ने हमें भागवत की कथा नहीं सुनाई। साधारण मनुष्यों को परीक्षित जी को कथा सुना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं कि कथा सुनने से परीक्षित का होता क्या है। तो भैया जैसे ही कथा का सप्तम दिवस हुआ, कथा का विश्राम हुआ, तो परीक्षित जी का महाराज पांच भौतिक शरीर तो जल करके भस्म हो गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु तेज के द्वारा महाराज ये जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच भौतिक शरीर तो जल करके भस्म हो गया, पर उन्हें एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। इसको कर बंद करो, आवाज आ रही है। पर एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और भगवान के पार्षद आए हैं, और परीक्षित जी महाराज विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को गए। सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने महाराज पुष्पों की बारिश की है और परीक्षित जी की जय जयकार की है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। ये जो आवाज आ रही है इसको बंद कर दीजिए भैया, ये जो आवाज आ रही है। तब जो है ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भागवत कथा से और परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, उस तराजू में एक पलड़े में सारे ग्रंथों को रख दिया है और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण जी को रखा है, और उसकी तुलना कर रहे हैं। जितने में था उतने करा दीजिए, मैं इसको कहाँ से बताऊं। और जैसे तौलना प्रारंभ किया है तो भैया लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे तौलना प्रारंभ किया है ब्रह्मा जी ने, तो जिस पलड़े में सारे ग्रंथों को रखा था ब्रह्मा जी ने, वो पलड़ा माताओं बहनों ऊपर उठ गया, और जिसमें भागवत जी को रखा है ब्रह्मा जी ने, वो पलड़ा पृथ्वी पर ही स्थापित रहा। क्योंकि भागवत को कोई पुस्तक, कोई किताब न समझिए। तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत के रूप में प्रत्यक्ष भगवान नारायण ही हैं, भगवान हरि हैं। वो तो हम बाकी बिहारी को, लड्डू गोपाल को आपके सामने रखते हैं, नहीं कोई रखने की जरूरत नहीं है। भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। पर कहते हैं, पर ये जो 7 दिन की परंपरा है, सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों, ये जो है 7 दिन में जो कथा सुनने की परंपरा है, ये नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कथा सुनी थी। अगर कथा को भैया 1 साल भी गाया जाए भागवत जी की, तो ये संपूर्ण नहीं हो सकती है। हम आपको अपने जीवन की घटना बताएं। सन 1999 की बात है। हम लोग जो है गया के पास सासाराम है, सासाराम बिहार में, और अपने प्रयाग के, हम लोग भी प्रयाग में थे। 98 से 2004 तक प्रयाग में रहे। तो एक भिक्षुक बाबा, बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया सासाराम में, तो हम लोग भी यज्ञ में गए। तो वहाँ कई जजमान आए थे, उन्होंने कहा कि हम 1 महीना भागवत की कथा कराना चाहते हैं, कोई विद्वान है। तो हमें भी 1 साल ही हुआ था पढ़े हुए भागवत का। तो भैया 1 साल ही 98 में कथा लगाई वृंदावन में,
और सन 1999 की बात है, तो कह रहे थे कि 1 महीना कथा करवाना है। तो उस समय नया नया समय था, 4-5 लोग भागवत पढ़े थे, तो हमें भी डर लग रहा था कि 1 महीना कैसे कहेंगे भैया। पर आज जब उसमें परांगत हो गए 2005 से, हमने 2005 में पहली कथा हमने अपनी बहन के यहाँ रायबरेली भोजपुर रायबरेली जिला में भोजपुर है, अब फतेहपुर ही हमारा कर्म भूमि है। भिटौरा में आश्रम में सन 1989 में हम पढ़ने आए थे, वेद पढ़े, भिटौरा आश्रम पूरा क्षेत्र जानता ही है। और 2005 में उसी में आचार्य बन गए। तो पहली कथा हमने अपनी बहन के यहाँ किया भोजपुर में। अब बहुत आनंद आया भैया, 6-6 घंटा कथा। हम भी कहते तो वैसे श्रोता कि लोग उठते ही नहीं थे, आनंद आता है। पर जब उस समय उन्होंने कहा कि 1 महीना कथा करवानी, तो किसी विद्वान ने नहीं कहा कि हम कथा कहेंगे 1 महीना। पर आज लगता है कि लोग अगर उसको 2 महीना भी करवाएं तो और अच्छा आनंद आए और विस्तार से उन श्लोकों की हम व्याख्या कर सकें, आनंद आता है। तो ये भैया सार ही 7 दिन में सुनाया जाता है। और बहुत क्लिष्ट बड़ा कठिन विषय है भागवत का, समाधि भाषा की तो कथा है। ज़्यादा श्लोकों की व्याख्या करें तो ऐसे श्रोताओं की समझ में नहीं आता है, इसलिए श्रोताओं को भी देखते हुए बीच बीच में कहीं भजन है, कहीं दृष्टांत है, वक्ता को देने पड़ते हैं। तो कहते हैं जो 7 दिन की परंपरा है, ये नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से हरिद्वार में सुनी थी। कहते हैं भैया ये कैसे संभव हो गया, क्योंकि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते, दक्ष का श्राप है। और सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बद्रीनाथ धाम छोड़ करके यत्र अन्यत्र कहीं जाते ही नहीं। तो ये संयोग कैसे बन गया? सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद हमारे इसी मृत्यु लोक में आए और सत्संग की इच्छा से आए, क्योंकि भारत जो है ना भगवान का हृदय है। क्योंकि जब तक भारत में ये बड़े बड़े दिव्य यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं तो आप मान लेना कि सारा विश्व ही सुरक्षित है भैया। इसलिए हमारा आप सबका एक नारा रहता है कि विश्व का कल्याण हो, जबकि विश्व में हमारा दुश्मन भी आते हैं 2 देश, चीन और जो है पाकिस्तान। पर हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारा नारा ही है कि सबका कल्याण हो। इसलिए जब तक भारत में यज्ञ अनुष्ठान, रुद्र महायज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, सीताराम संकीर्तन, कथा, भागवत यज्ञ आदि चल रहे हैं, तो समझना कि सारा विश्व ही सुरक्षित है। ये जो सारा संसार है, ये विश्व है, ये भगवान का अंग प्रत्यंग ही है। हमारे शरीर से अगर पैर काम न दे तो हम मरे नहीं है, चल रहे हैं। कानों से हमें सुनाई भी ना पड़े तब भी हम जीवित हैं। हाथ भी काम ना करें, नेत्र भी काम ना करें, मगर हृदय की धड़कन बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो गया तो सब काम गड़बड़ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जो भारत है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें भारत में जन्म मिला है। अगर महाराज धड़कन बंद हो गई फिर राधे राधे। इसलिए भारत हमारे भगवान का हृदय है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो कहते हैं भैया नारद जी घूम रहे थे, सर्वत्र नारद जी गए पर नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। उदरम भरिणो जीवा, पेट कैसे भरना चाहिए माता पिता बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। DOG डॉग, CAT कैट, कुत्ता बिल्ली, बस यही शिक्षा है। राम जी कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, दुर्गा मैया कौन है, ये बच्चों को महाराज पता ही नहीं है। बच्चों को तो बाल काल से ही माताएं कह देती हैं। जैसे छोटा सा बालक रोएगा ना तो कोई महाराज अरे बउआ, हाँ बच्चा रो मत नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएंगे, हाँ बाबा खा जाएंगे। हाँ बताइए, अब इतना भय भर देती माताएं बहने कि जैसे बालक बड़ा हुआ तो वो ये डरता रहता है, न संतों के पास जाएगा न विद्वानों के पास जाएगा।
इसलिए नारद जी जब यहाँ आए तो सर्वत्र देखा कि भैया सब अशांति, सब सत्संग से दूर हैं, कथा भागवत से दूर हैं। और नारद जी बद्रीनाथ धाम आए कि नर और नारायण से शास्त्रार्थ होगा, उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि उसी समय सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी आज बद्रीनाथ धाम में। अच्छा, जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं भैया, जब कोई किसी दूसरे महात्मा संत को देखते हैं तो आनंद से भर जाते हैं कि भैया वाह वाह, आज महात्मा जी पधारे हैं तो सत्संग होगा, ज्ञान की चर्चा होगी। तो बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी के पास गए। पर जैसे नारद जी के पास गए तो नारद जी के चेहरे में 12 बज रहे थे, बड़े चिंतित हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि, कथम ब्रह्मण दीन कुत चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते। कहाँ जा रहे हैं, हमें बताओ। आप जैसे विरक्त महात्मा जिसके कोई ना आगे न कोई पीछे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अब आप जैसा महात्मा इतना चिंतित दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, सदगृहस्थ में तो हम मान सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, नाती पनाती ने कुछ कह दिया, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। पर आप जैसे विरक्त महात्मा और इतना चिंतित, क्या बात है। तो नारद जी ने कहा, भैया मैं इस भारत भूमि को श्रेष्ठ और पवित्र समझ करके आया था सत्संग की इच्छा से, हर जगह गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम। सारे तीर्थों के गुरु है पुष्कर। आप लोग गए हैं, नहीं गए तो वास्तविकता से जाइए। इस दास को 2 बार जाने का मौका मिला, और महर्षि आश्रम के ही द्वारा, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया और वेद पढ़े और पढ़ाए, फिर आचार्य बने। इसमें से हमारे बच्चे भी बैठे हैं, खैरई से देखे कि बच्चे, आज बच्चे भी अपने गुरु के समान भी बड़े हो गए। तो हमें कि हमारे पढ़ाई स्टूडेंट है, जो आपके गढ़ा यहीं का है, हमारा अमित जो दिल्ली में रहता है, गाजियाबाद में। और सौभाग्य है कि आज हमारे बच्चे भी निरंतर आज बहुत पारंगत है, बड़े बड़े यज्ञ भी करा रहे हैं। जितने भी बैठे हैं, ये देखिए अमेरिका से भी आया है नरौली का हमारा विकास। जहाँ भी आसपास कथा होती तो विकास हमारा जाता है। और बहुत प्रेम रहा बच्चों से। हम आचार्य तो रहे, पर इन्हें हम अपना छोटा भाई ही मानते थे, और आज भी वही प्रेम है। तो और गुरु और शिष्य का ऐसा संयोग बना है। बच्चे आ जाते हैं, जब जानते हैं गुरु जी की कथा है तो कहते हैं गुरु जी हम भी आए। तो यही है भैया, कहते हैं गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु शिष्य का ही एक इतना पवित्र श्रेष्ठ रिश्ता है। तो बहुत हम भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे हमारे शिष्य हैं, और आज वो भी भगवत कार्य में उतरे हुए हैं, पारंगत हैं। लोगों का यज्ञ अनुष्ठान भी बड़े भाव से करा रहे हैं। रुद्र महायज्ञ में सभी उपस्थित हुए हैं। रवि भैया ने जैसे इन लोगों ने देखा, पता चला तो बच्चों ने अपने अपने आईडी में ही लगा लिया। कहने लगे, विकास का तो बार बार फोन आ रहा था, गुरुजी बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है भैया, बड़ा, सब बड़े बच्चों का फोन आए। तो हमने कहा सब गढ़वीर बाबा की कृपा है। हाँ, इतना प्रचार प्रसार लोग ऐसे करते हैं। अगर भगवान की कथा में, सत्संग में अगर प्रचार प्रसार हम करते हैं तो हमारा वही धन श्रेष्ठ और पवित्र होता है। ऐसे तो लोग बहुत धन गंवा देते हैं।
पर जब ऐसे धन का सदुपयोग किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उधारें, तो वही धन पवित्र होता है भैया। धन को अगर शुद्ध करना है तो ऐसे शुद्ध करिए। जो भी कमाते हो उसका दशांश भगवत कार्यों में खर्चा करो। नारद जी कहते हैं कि मैं सर्वत्र गया, पुष्करम च प्रयागम च, सारे तीर्थों के गुरु है पुष्कर और सारे तीर्थों के राजा है प्रयाग। पुष्करम च प्रयागम च। अब लोग कह देते हैं कि भैया ये सरकार ने नाम रखा दिया नया नाम, प्रयाग इलाहाबाद को बदल करके, पर ऐसा नहीं है, इसका पहले से ही नाम प्रयाग है। यहाँ नारद जी स्वयं कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च। तो जो हमारे सनातन काल से नाम था, आज की जो हमारी सरकार है उन्हीं नामों को महाराज अंकित कर रहे हैं, कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। कहते हैं सारे तीर्थों के राजा प्रयाग, वहां भी गया महाराज। श्रीरंगम, श्रीशैलम, काशी, गोदावरी, हर हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, सर्वत्र गया, पर महाराज कहीं शांति नहीं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, आज उनके आश्रमों में भी गए। कहते माता पिता की सेवा करना धर्म है, पर जीव जब भगवान की तरफ अपना मार्ग बना ले तो वो धर्म नहीं रह जाता है, वो परम धर्म है, क्योंकि ये तो हमारा परम धर्म ही है। ऐसे महात्मा लोग तीर्थों में पहुंच गए, सब घर परिवार त्याग करके चले गए, पर महाराज वो भी बड़े बड़े महलों में रहने लगे। पूछा जाता है किसका महल बना है, कहते महाराज त्यागी जी महाराज का। और आश्रमों में गए, ये बच्चे किसके घूम रहे हैं, कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी के। और ये शोर कहाँ हो रहा है, तो कहते मौनी बाबा के यहाँ। इसलिए अरे तपसी धनवंत, अरे दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात ना जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। आज बड़े बड़े संत भी पखंड परायण हो गए। कहते हैं महाराज हम पैसा नहीं छूते हैं, हाथ से नहीं छूते, पर चिमटा से गड्डी पकड़ लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी कह रहे हम अपने से नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे मैं सर्वत्र गया। फिर हमने सोचा, नारद जी कह रहे हैं कि चलो गृहस्थों के यहाँ देखा जाए, क्योंकि गृहस्थों के यहाँ तीनों आश्रम चलते हैं। आज हम बिल्कुल ठीक समय से कथा का विश्राम करने वाले हैं, आप लोग चिंता न करें, क्योंकि माताओं को भी कार्य करने हैं। आज कलश यात्रा थी, अगर इसको भी नहीं करते तो यज्ञ का फिर अनुष्ठान सफल नहीं होता है। क्योंकि जब राजसू यज्ञ हुआ था तो सर्वप्रथम हमारी माता द्रौपदी जी ने एक कलश यात्रा प्रारंभ की थी। कलश यात्रा का मतलब होता है जो भी हमारे क्षेत्र के देवी देवता हैं उस सब को बुलाया जाता है कि आप भी हमारे यज्ञ में पधारिए। तो आप सौभाग्यशाली, जैसे यमुना में गए भक्ति का सहारा लेकर के। आप सुनेंगे भैया षष्ठम दिवस में जितनी गोपिकाएं हैं, जब गोपी गीत गाया है तो पुनः पुलन मागत्या कालिंद्या विष्णु, कालिंदी यमुना के तट में जा करके और गोपी गीत जब गाया है तो भगवान प्रकट हो गए हैं। जब जीव भक्ति का सहारा लेकर के भगवान की तरफ जाता है तो भगवान जीव को मिल जाते हैं। ऐसे ही कलश यात्रा आप लोगों ने प्रारंभ की। तो भैया नारद जी ने कहा गृहस्थों के हाथ देखा जाए, तो कहते वहां भी क्या हुआ, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदार, कन्या विक्रयिनो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है। भैया जब गृहस्थों के यहाँ गया तो इनके यहाँ तीनों आश्रम चलते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सारी व्यवस्था जो घर गृहस्थी के लोग हैं इन तीनों आश्रमों की करते हैं, बाबा लोगों की। ब्रह्मचारी भी इनके पास जाता है, वानप्रस्थी सन्यासी भी गृहस्थों के यहाँ से भरण पोषण होता है। पर नारद जी ने कहा जब मैं वहां गया तो तरुणी प्रभुता आगे है,
महाराज नई नई बहुओं की चलती है। आप लोग ये ना मानना कि पंडित जी अपने से कह रहे हैं, व्यास जी से अपने से कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे हे, माता पिता चाहते थे कि हमारे बालक का विवाह हो जाएगा तो एक सुंदर सी बहुरिया आ जाएगी, हाँ बढ़िया छम छम पायल करके हमारे घर में बढ़िया आंगन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पर जैसे कुछ दिन तो सही रहा, नारद जी कहते तरुणी प्रभुता गे हे, नई नई बहुओं की ही चलती है। जैसे तिजोरी की चाबी बहनों के पास आई, साल 2 साल बाद उन्होंने अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। ये भूल जाते हैं कि महाराज सास भी कभी बहू थी। ये माताओं में ये भूल जाती है कि मैं भी कभी बहू थी। जब वो सास बन जाती है तो भैया फिर सांस नहीं लेने देती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, अच्छा भी माताओं के हाथ में रहती है। माताएं खराब ना मानना, ज्यादा सा देखो आप लोग। हाँ, जैसे श्रीमान जी की चाबी घुमाई, सुनो 4 भाई हैं तो हमने कोई ठेका नहीं ले लिया है। कहो माता पिता को बड़े भैया के पास रहें। हाँ, जब देखो ये खांसते खक खक करते रहते हैं, वहां जाओ ट्यूबवेल में पड़े रहे, मैं खेत खलियान में कर दूं वहीं रहे। ऐसे दृश्य नारद जी ने बताया, आज हम ये देख रहे हैं। तो भैया कहते हैं जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप कियो न की। जिन मात पिता की सेवा की, कियो न कियो। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, कियो न कियो।
पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप कियो न कियो। कहते हैं वो जीव बहुत सौभाग्यशाली है जिनके पास ऐसा रत्न है माता पिता का। पर ये जीव बहुत अभागा है, जब वो सुख से वंचित हो जाता है न तब पछताता है। उनसे जा करके पूछो जिन्हें सुख प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रयास करो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से कभी माता पिता को कष्ट न हो। जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ जाप कियो न कियो। कहीं तीर्थ जाने की जरूरत है ही नहीं है, आप तो उनको खुश रखो। सेवा भी न कर सको तो प्रयास करो कि अपने वाणी से, अपने व्यवहार से उन्हें कष्ट न हो। आप समझ नहीं पाते उस चीज को, इसलिए जो भी हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 70 साल के, 80 वर्ष के हैं, उनका सदैव आदर सम्मान करो, क्योंकि बहुत दिन के साथी नहीं है, वो हमारे बीच से चले जाए। उनके पास बैठो, उनसे कुछ अनुभव लो, कितना ही उन्होंने बसंत देखे हैं, कितना उनके पास जीवन का अनुभव है, इसलिए सदैव उनका आदर सम्मान करो। बहुत दिन के वो लोग साथी नहीं हैं, उन्हें भी अपने माता पिता के रूप में दर्शन करो, आदर करो, सम्मान करो। नारद जी ने कहा, महाराज इतनी स्थितियां विपरीत हैं, श्याल को बुद्धिदाय कहा, माता पिता से सलाह मशविरा नहीं, किसको बुलाया जाए तो श्याल को बुद्धिदाय कहा। साले साहब महाराज पंचायत निपटा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि साले साहब को न बुलाया जाए, बुलाया जाए, उनका भी एक स्थान है, हमारे धर्म पत्नी की भ्राता श्री हैं। पर ऐसा कहीं ना आपसे गलती तो नहीं हो रही है कि हमारे माता पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं और उनसे पुत्र पूछ नहीं रहा है, और जहां साले साहब ने मोहर लगा दिया वही पास हो जा रहा है। साहब ये ना हो, उनके सलाह लीजिए, मना नहीं है। अर्जुन के सलाह महाराज साले हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन भी सलाह लेते हैं, सलाह लेना चाहिए। पिता का भी धर्म है कि जब हमारा पुत्र प्राप्ते 16 वर्षे मित्रम वद समाचरेत, जब 16 साल का पुत्र हो जाए तो महाराज पिता को सोचना चाहिए, अगर हमारा पुत्र कोई अच्छी बात कह रहा है तो पिता को भी पुत्र की भी बात मान लेनी चाहिए। व्यास जी ने सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और व्यास जी सुन रहे हैं। व्यास महाराज सुखदेव जी के पर बाबा वशिष्ठ, बाबा पाराशर जी और पिता व्यास और महाराज नाती पनाती सनाती सुना रहे हैं सुखदेव जी। तो कहने का मतलब है अगर हमारा पुत्र भी योग्य है, विद्वान है, कोई अच्छी बात कह रहा है तो माता पिता को भी पुत्र की भी बात मान लेनी चाहिए। बिटिया भी कोई अच्छी बात कह रही, पुत्री की भी बात मानना चाहिए। हम ऐसे ही समाज में रहे। कहते कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम से कलकनम, भैया पति पत्नी में ही कलह मचा हुआ है, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। कहते हैं एक श्रीमान जी शादी करने जा रहे थे अपने बालक का, तो लोगों ने कहा कि भैया पता है आज से तुम समधी बन जाओगे। धी का मतलब होता है बुद्धि, समधी जो लाके धी लगा है उसका मतलब होता है बुद्धि, कि आज से हमारे विचार एक समान हो जाएं, एक बुद्धि हो जाए, दोनों की सामंजस्य बन जाए। तो लोगों ने पूछ लिया कि मालूम है समधी का अर्थ क्या होता है? तो श्रीमान जी ने वही जवाब दिया कि हमने यही अर्थ समझा है कि हमें उनसे बात हुई थी कि दहेज में 50 लाख मिलेगा, ऐसे संबंध हो रहे। हमें तो यही अर्थ मालूम है कि हमें 50 लाख की बात हुई थी और हम सब नहीं जानते हैं। तो जब ऐसे संबंध होंगे तो भैया उस संबंध ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। ध्यान देना, गृहस्थ जीवन में आप लोग रहते हैं, कहते हैं सास बहू में झगड़ा हो तो कोई बात नहीं है, ननंद भौजाई में झगड़ा हो तो कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखना जिस दिन पति और पत्नी में झगड़ा होने लग जाए तो नोट कर लेना कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है।
तुम्हारे घर में। दंपति नाम च कल के नम, ये कलयुग की पहचान है सज्जनों। ये झगड़े तो तमाम होते रहते हैं, पर जब धर्म पत्नी लगा है, धर्म पत्नी में और पति में झगड़ा जब शुरू हो जाए, दूसरे तीसरे दिन कलह हो, तब मान लेना, नोट कर लेना कि कलयुग का प्रवेश हमारे घर में भी हो चुका है। और इसके लिए ही है कि भगवान की कथा से जुड़ जाओ, यज्ञ से जुड़ जाओ, गढ़वीर बाबा के चरणों में पहुंच जाओ, उनकी सन्निधि ग्रहण कर लो तो कलयुग भाग जाएगा। क्योंकि कलयुग क्या है महाराज? कलौ केशव कीर्तनात् यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो सतयुग त्रेता द्वापर आदि में यज्ञ अनुष्ठान समाधि करके भी सज्जनों भगवान को पाना संभव नहीं था, पर कहते कलौ केशव कीर्तनात्। अगर कलयुग में भगवान का संकीर्तन जीव कर ले, कथा से जुड़ जाए, भगवान की सन्निधि ग्रहण कर ले, तो महाराज भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इतना सरल कर दिया है, इतना सरलीकरण है। नारद जी ने कहा, फिर मैंने विचार किया कि चलो वृंदावन चला जाए। तो जब वृंदावन गया तो वृंदावन ऐसी राजधानी, ऐसी पवित्र भूमि है जहां वहां की जो रज है, जो धूली है माताओं बहनों, वो भी जो श्याम रज है, धूल है, उसमें लोग जो है कन्हैया का दर्शन करते हैं। और जो श्वेत वहां की धूली है, जो रज है रेणु, उसमें जो है राधा रानी का दर्शन करते हैं वहां के लोग। और हम लोग उन भावों को नहीं समझ पाते हैं। अगर कभी हम लोग फूल भगवान के मंदिर में चढ़ाने जाते हैं माला, और वो जमीन में गिर जाती है, तो हम लोग भगवान को नहीं चढ़ाते हैं अगर फूल गिर गया। पर ब्रजधारा का ये प्रमाण है कि अगर ब्रज भूमि में वो माला गिर जाए जमीन में, धूल में, तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि राधा रानी और हमारे कन्हैया को माला चढ़ गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की राधा राधा गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। रुक जाइए ऐसे सभी लोग हाथ खड़ा करिए। आप जानते हैं जब हाथ खड़ा करते हैं तो पाप डरने लगते हैं। अभी गए नहीं हैं हाथ खड़ा करने में, अब हमारा क्या होगा? अब तो भागना पड़ेगा। और जैसे ताली बजाते हैं तो पाप भैया भाग जाते हैं। तो सब लोग हाथ खड़ा करके ताली बजाते हुए, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज के वन गलियों राधे राधे गाऊं। पंछी उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की राधा राधे गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे सभी गाओ, बोलिए, मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। जय हो, बोले वृंदावन धाम की जय। पर तुम्हें कल बैजंती माला, थोड़ी पर मेरे ठाकुर की हीरा दमके आला। मोरे मुकुट पीतांबर सोए, कल बैजंती माला, काला थोड़ी पर मेरे ठाकुर की हीरा दमके आला। माँ के
युगल चरण, हाँ युगल चरण निरख निरख निज जीवन सफल बनाऊं, ब्रज की पावन राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्याम श्याम गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्याम श्याम गाओ। आप लोग गए होंगे, अभी तो मैं गया था 18 को गया, 19 को ही आया वहाँ सेवा कुंज निधि वन पास में ही बाकी बिहारी के। अब वृंदावन यही गढ़बीर बाबा के पास आ चुके हैं, यही दर्शन कर लीजिए। हाँ सेवा कुंज निधि वन में आए नित्य रास बिहारी, रास रचा में राधा के गल बल भैया नारी। सेवा कुंज पटकी छवि न्यारी, कुंज कुंज में संत विराज होय छवि अति प्यारी। यमुना में स्नान करूं, यमुना में स्नान करूं और यम की ताप मिटाऊं, पृथ्वी पावन गरियो राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, ब्रज की इन पावन गलियों राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ, मैं श्यामा श्यामा बोले वृंदावन धाम की नारद जी कहते हैं कि महाराज सनकादिक ऋषियों से कि मैं वृंदावन गया तो वहां मैंने क्या देखा कि एक महाराज नव युवती मैया बैठी है जो नई नवेली है, और उन माँ के जंघा में दो वृद्ध पुरुष अपना मस्तक रखे लेटे हुए हैं मूर्छावस्था में, और बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं। वो माँ भी रो रही है जो नई नवेली नवयुवती है, और वो भी माताएं उस माँ को धैर्य बंधा रही हैं। तो नारद जी ने विचार किया मुझे जाना चाहिए, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन को गर्म करते हैं तब वो घी बनता है, पर संत महात्मा जब किसी के दुख को देख लेते हैं तो पिघल जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दया में भर जाते हैं। नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन में ये लीला, ये मैया इतनी दुखी है, रो रही है, मुझे चलना चाहिए। जैसे नारद जी जाने लगे, फिर नारद जी को याद आया कि मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी और कहीं आगे बढ़ा, यहाँ सब माताओं की ज्यादा संख्या है, और जो पुरुष है वो वृद्धावस्था में है, मूर्छावस्था में लेटे हुए हैं। कहीं माताओं ने पूछ लिया ए बाबा तुम यहाँ कैसे आ गए, तो सब गड़बड़ हो जाए। तो नारद जी वापस होने लगे। जैसे नारद जी वापस होने लगे तो उसी समय वो मैया दौड़ पड़ी और नारद जी से कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मविनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे भो साधो क्षणम तिष्ठा, रुकिए महाराज, मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हैं? कहा महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर्जरौ।
हे नारद जी, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नाम, मानो काल योगेन जर्जरौ। कलयुग के वजह से महाराज आज ये जो है जर्जर हो गए हैं। नारद जी बड़े चिंतित हो गए हैं। और उस देवी ने कहा, हे नारद जी, मेरा पूरा परिचय जाने। उत्पन्ना द्रविणेशाहम् वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे नारद जी, मेरा पूरा परिचय जानिए। उत्पन्ना द्रविणेशाहम्, मेरा जन्म हुआ है कहाँ? दक्षिण में। और मेरा भरण पोषण हुआ है कर्नाटक में। गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मैं महाराज छिन्न भिन्न हो गई। पाखंडी और ढोंगियों की डर से मुझे भागना पड़ा। वृंदावन में आई महाराज, मैं थी 90 साल की। जैसे ब्रजभूमि में आई तो मैं हो गई 16 साल की और मेरे पुत्र हो गए 90 वर्ष के। बस मेरी यही दुख की कहानी। जिस माता पिता के सामने पुत्रों की स्थिति हो जाए, उनके दुख की सीमा को क्या कहा जाए। नारद जी ने कहा, हे भक्ति माता, आप बिल्कुल चिंता न करो। मैं जो आपके कष्ट की निवृत्ति है उसे मैं तुरंत दूर करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये मैं नहीं कर सका तो मैं अपने हरि का दास न कहूं। नारद जी को इतना विश्वास है अपने भगवान पर। माता भक्ति प्रसन्न हो गई और माता भक्ति आज कह रहे, धन्य हो नारद जी। जय जयकार करने लगी माता भक्ति। जयति जगति माया यस्य काया धवते, जयति जगति माया यस्य काया धवते, जयति जगति माया यस्य काया धवते। रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जगति जगति माया। जगति माया यस्य काया धवते, रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुवपदमपिया तो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुवपदमपिया तो ध्रुवोऽयम्, ध्रुवपदमपिया तो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुवपदमपिया तो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवते। ध्रुवपदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। धन्य हो नारद जी, आपकी जय हो देवर्षि नारद। वो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने आपके ही उपदेश से भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। तो ध्रुव ने, कयादु पुत्र प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपकी जय हो। माता भक्ति जय जयकार करने लगी हैं। और नारद जी ने आज ज्ञान वैराग्य को बहुत प्रयास किया है। वेदों का पाठ किया है, गीता पाठ है मुहुर्मुह, गीता जी का भी बार बार पाठ किया, पर उन्हें चेतना नहीं जागृत हुई। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि अब सत्कर्म, इससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा। मैंने वेदों का, चारों वेदों का पाठ कर दिया, गीता जी का बार बार पाठ कर दिया, अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। अब क्या करो, अब इससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा।
तब आकाशवाणी ने कहा नारद जी आप संतों के पास जाएं। नारद जी बड़े बड़े मुनि महात्माओं के पास गए पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब नारद जी कहते हैं कि इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सनकादिक ऋषियों से, अब आप बताएं। बस अब हम लोग आरती के जा रहे हैं, आरती करेंगे क्योंकि यहाँ तक कथा में लाना था। तो हरिद्वार में बस 2 मिनट में पहुँचा दे रहे हैं, तब तक हमारे पंडित जी लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। तो आज का इससे होता ही है, प्रथम दिन में कथा कहाँ हो पाती है, फिर भी तो कहते हैं नारद जी ने कहा महाराज आप ही बताइए सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी सत्कर्म कोई और नहीं है, ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप जो है नारद जी ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की बात आप कह रहे हैं, ये तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा से सर्वप्रथम श्रवण किया था और मैंने जाना है कि वेदों का भाष्य ही भागवत है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, वेदों का बार बार मैंने पाठ किया, गीता जी से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत जी से क्या हो जाएगा। तब बड़े दृष्टांत दिया है सनकादिक ऋषियों ने। कहते नारद जी थोड़ा विचार करो, हम आम का फल चूस रहे हो, उसमें बड़ा रस भरा रहता है, पर आप विचार करो कि जब इस फल में इतना रस है, जिस वृक्ष से ये उपलब्ध हुआ है उस वृक्ष में कितना रस न भरा होगा, और कहीं हमने उस फल का त्याग करके और भैया वृक्ष को खाने लग जाएंगे तो वो स्वाद मिलने वाला नहीं है, बत्ती से ऊपर से टूट जाएगी। इसलिए नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा महाराज कथा कहाँ कराई जाए, का सबसे अच्छा स्थान है हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार क्यों? बाबा जी ने कहा राम नाम मणि दीप धरु जीह देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहती दिया। हम आप सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों भाई हैं और हमारे सबके ऋषि मुनि महात्मा हैं। किसी न किसी का कोई गोत्र है। हमारे ऋषि मुनि महात्मा बड़े मरात्रिकालज्ञ थे, दूरदर्शी थे। इसलिए आज ये महाराज सनकादिक ऋषियों ने कहा हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य का वृद्धापन तभी जाएगा, माता भक्ति की कष्ट की निवृत्ति तभी होगी जब मध्य भूमि में हरिद्वार में गंगा के तट पर, आनंद तट पर गंगा द्वारे समीपित ये कथा होगी। आप श्रोता बनिए, हम वक्ता बनते हैं। क्योंकि हमारे घर के अगर अंदर अंधेरा है और हमने कहीं दीपक घर के अंदर रख दिया तो बाहर का अंदर का तो अंधकार नष्ट हो जाएगा, पर बाहर अंधकार ही रहेगा। अगर उसी दीपक को बीच देहरी में रख दिया जाए तो भैया सर्वत्र प्रकाश छा जाएगा। इसलिए जो भारत का ये महाराज प्रवेश द्वार है हरिद्वार, और देखा जाए तो हमारे तीर्थ 4 हैं, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी और श्री रामेश्वरम। और उत्तराखंड के 4 तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। ये उत्तराखंड के तीर्थ हैं। इसलिए हमारे सनकादिक ऋषियों ने यहाँ पर चयन किया है कि ये कथा यहाँ पर हो, हरिद्वार में। और महाराज आज यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब लोग आने लगे और कल यहीं से हम लोग कथा पुनः प्रारंभ करेंगे। कथा का समय क्या है? 12 बजे। 12 बजे लिखा हरी इच्छा तक द्विवेदी जी। तो कल जो है 12 बजे भैया लोग बैठ जाएंगे और 12:30 1 बजे हम बैठ जाएंगे। समय से सब कथा विश्राम हो जाए, क्योंकि आज की भी कथा कहना है। तो ये सब को ध्यान रखना है। और रवि भैया को ही अकेले व्यवस्था नहीं, आप सब लोग जैसे व्यवस्था में लगे, समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी की कथा है। जब भगवान के धाम में हो रही है, निमित्त तो रवि भैया बने हैं, पर हमें सबको जो लगना है, हम तो देख रहे हैं। एक हमारे सज्जन सुबह कह रहे थे कि रवि भैया 8 बजे उठते थे, और हम देख रहे हैं कि 4-5 बजे भैया घूम रहे हैं। हमने भी 12 बजे भैया को फोन किया, भैया अब सो जाइए, हो रहा था, और भैया ये तब माइक बंद करवा दिया भैया ने। और सुबह हमें स्वयं आवाज आई रवि भैया की, तो हम जान गए कि भैया जो है पूर्ण रूप से जो है समर्पित है भगवान की सेवा में। तो भैया हम लोगों सौभाग्य है, ये सेवा सबकी है। सब लोग तन मन से करिए, धन वो खर्चा कर रहे हैं,
आप तन मन से पूर्ण रूप से यही मानिए कि हम सब की कथा है। किसी प्रकार का इसमें ऐसा कोई भाव न कदापि आए। जब तीर्थ में हो, कोई देव स्थान में हो, तो ये हम सबके कल्याण के लिए कथा है। बहुत प्रचार प्रसार किया है, आप जानते हैं। ये बांदा, कानपुर, रायबरेली तक इसका प्रचार प्रसार, अब तो महाराज यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं, प्रसारण भी हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं। इतना धन खर्चा करने के बाद भी अगर आप नहीं आ पाए तो आप अपना दुर्भाग्य समझिएगा। तो इसलिए निरंतर कथा में आइए। कल का समय यही है, माताएं बहनें सब अपना कार्य सुबह से जल्दी से निपटा लें, घर में बच्चों के लिए समय से भोजन बना दें और 12 बजे तक प्रयास करिए आप निवृत्त हो जाइए और भैया लोग आ जाएंगे। संगीत वाले भी अगर बैठ जाएं और इनके सामने 2-4 लोग भी अगर न बैठे तो इनका भी भाव नहीं बनता है। ये भी बहुत अच्छे विद्वान हैं, ब्राह्मण भी अच्छे, सब चारों वेदों के विद्वान हैं। पंडित जी लोग विद्वान बहुत मिल जाएंगे आपको, मगर मैंने स्वयं इन बच्चों को पढ़ाया है। इसलिए कहते वो गांव, वो क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली होता है जिस गांव में, क्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो सब हैं, पर जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में वेद पाठी अगर ब्राह्मण हो तो क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली होता है, वो गांव बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो ऐसा रुद्र महायज्ञ भी चल रहा है। रुद्र महायज्ञ में भी आप आइए, दर्शन करिए और मंत्रोच्चारण होता है। सुबह से माइक की व्यवस्था, कल ही पूजन हो चुका है। कल ये बच्चे आ गए, सुबह आ गए थे 9:30 बजे और पूजा कराते कराते इनको बज गए शायद 8। उसको करूं और गढ़वीर बाबा ने ऐसी कृपा की, आज वो जजमान भी अभी हैं और वो जजमान यज्ञ कर रहे थे। जैसे भैया ने कहा यही जजमान है, ये पहले के हैं और ये सब हमारे बैठे हैं, मगर 2-4 लोग ऐसे भी हैं पिताजी के जमाने। तो मैं उनको मन ही मन में भी प्रणाम कर रहा था। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग कथा से जुड़ जाइए, यज्ञ से जुड़ जाइए, निरंतर सभी लोग आइए। यही कथा का समय है। अरे जन जन का कल्याण करे भागवत की कथा, जन जन का कल्याण करे भागवत की कथा, पापों का उद्धार करे भागवत की कथा, पापों का उद्धार करे भागवत की कथा, 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 जन जन का कल्याण करे भागवत की कथा। जन जन का कल्याण करे भागवत की ओ कथा। बलबीर बाबा की जय हो। भागवत की कथा, 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 संतों का उपदेश है भागवत की कथा, संतों का उपदेश करे भागवत की कथा, संतों का उपदेश करे भागवत की कथा, संतों का उपदेश है भागवत की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति स्वरूपा यमुना महारानी की जय। सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की आरती, माता जी आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। नंद के लाला तेरी आरती गाऊं,
प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी इसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ लाला तेरी आरती लाला तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ आपको मनाओ श्री हरिदास की प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो दुख जीवन साथ में तुम्हें हो दुख दुख जीवन लाला सारे तुम हो इस दिन तुम्हारा मैं ध्यान बाकी बिहारी तेरी आरती हरि तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ पूरे गौरव करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे वसन्तम हृदयायते भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे आरार्विद्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री रुद्र महापुरुषाय नमः श्री गणवीर बाबाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैकदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्मादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य सभी लोग हाथ जोड़ ले समय का भाव है संक्षिप्त में ही मंत्र पुष्पांजलि करें हरि ओम ओम जगने न जगन्यामाय चन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की यमुना महारानी की जय। श्री गढ़वीर बाबा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। भारत माता गंगा माता वेद माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में संभावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मर्यादा उत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अयोध्यापुरी की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरयू महारानी की जय हो। श्री राम लला की जय हो। कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। मथुरापुरी की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री गढ़वीर बाबा की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय सिया राम। देखिए कथा के बाद